शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक के स्टूडियो में हमेशा हमारे अजमत खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमेशा मौजूद रहते हैं और किसी न किसी टॉपिक को लेकर ये बात करते हैं। परभनी शहर के विकास को लेकर ये फिक्रमंद है और सामाजिक कार्यकर्ता है। परभनी शहर में चाहे किसी भी तरह की कोई भी बात रहो, परभनी शहर में जो लोग रहते हैं, परभनी शहर की जनता खान साहब को दुआओं से नवाजती रहती है और हमेशा इसके लिए कि ये मुद्दे ही ऐसे ज्वलंत उठाते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिला प्रशासन कहीं पर कोई गलती कर रहा है, तो ऐसी सूरत में खान साहब वो काम करते हैं जो काम दिशा दर्शक का होता है। हकीकत में यहाँ अजमत खान साहब जिस तरह से जो पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे उठाते हैं, बस वही काम, वही अदा हमारे को अजमत खान साहब की पसंद आती है और सिर्फ इसके लिए कि परभनी की जनता के, परभनी की आवाम के लिए जिस तरह से सरे फहरिस्त वो खिदमत के लिए आगे बढ़कर आते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में आते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जमीन है, वो जमीन किस तरह से गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार में लेना चाहिए, औकाफ बोर्ड की जो जमीन है वो औकाफ बोर्ड ने अपने इख्तियार में किस तरह से लेना चाहिए, और फ्री में जो फुकट नगर लोग रहते हैं, जो फ्री का माल देखते हैं, गवर्नमेंट की जमीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट की जमीन पर अगर आपने घर बनाया हुआ है और बाय मिस्टेक जाने अनजाने में आपने अगर कोई गलती की है, तो आपका करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाया हुआ, ताजमहल के जैसा खूबसूरत घर बनाया हुआ गवर्नमेंट तोड़ देती है। इसके लिए आप तमाम जो जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन तमाम लोगों के लिए खास तौर से एक सजेशन परभनी आज तक की टीम की जानिब से, विशेष तौर से कि अगर आप गवर्नमेंट की जगह पर कब्जा कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने किसी भी तरह से गवर्नमेंट को छेड़ना नहीं चाहिए और वहां पर पुख्ता मजबूत ईंटों से अच्छा और करोड़ों रुपये लगाकर खूबसूरत घर नहीं बनाना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कि अब आपका गवर्नमेंट घर तोड़ दे, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आज विषय है हमारा सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान साहब, इनके जरिए से कि परभनी शहर में एक तो धूल बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ी हुई। आने वाला महीना जून का महीना है और जून के महीने में परभनी शहर महानगर पालिका ने परभनी शहर के जो नाले हैं, इसकी सफाई हर साल जिस तरह से की जाती है, इस साल भी नालों की सफाई हो जाना चाहिए था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज की डेट में, आज 18 मई 2025, मई महीना खत्म होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12 से 13 दिन बाकी है और मई महीना खत्म होने के लिए 12 से 13 दिन बाकी है और 12 से 13 दिन में परभनी शहर के जो नाले हैं, जो बड़े नाले हैं, जिनकी वजह से बस्तियों में पानी घुस जाता है, ये पानी अगर बस्तियों में घुस जाए तो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन, इसका जवाबदार कौन, ये भी प्रशासन से सवाल पूछेंगे और इसका जवाब हमारे अजमत खान साहब विशेष तौर से देंगे। और यही नहीं, जो धूल की बात हम कर रहे हैं, गड़े भरे रास्तों की जो बात हम कर रहे हैं,
यहाँ यातायात में जो लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह का जो रास्ता है, पिछले 3 साल से ये रास्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के जरिए से बनाया ही जा रहा है। यहाँ पर कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। हकीकत में महावितरण कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महावितरण कंपनी की जो जिम्मेदारी है, ये किस तरह से महावितरण कंपनी ने निभाना चाहिए। परभणी शहर महानगर पालिका ने पाइपलाइन जो हटाई जा रही है, ये अगर पिछले साल ही हटाई जाती थी तो इस साल रास्ता बनकर मुकम्मल हो जाता था, लेकिन इस रास्ते को जितना चौड़ा करना था उसका चौड़ा करना तो कम, जो रास्ता 60 फीट का था उसे 45 फीट का कर दिया गया है। 15 फीट का रास्ता खाया गया है और 15 फीट का प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर का हो गया है। जिन लोगों के घर, जिन लोगों की प्रॉपर्टी इस रास्ते की वजह से जिनकी प्रॉपर्टी टूटे नहीं थी, जिनके वट्टे टूटने थे, वो उन वट्टों को हाथ नहीं लगाया गया है और थातुर मातुर काम किया गया है। हकीकत में इस रास्ते के ताल्लुक से जानते हैं खुद अजमत खान साहब की जबानी के किस तरह से अजमत खान साहब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और खास तौर से परभणी शहर महानगर पालिका और सार्वजनिक बांधकाम विभाग से किस तरह की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं खुद अजमत खान साहब इनकी जबानी। अजमत खान साहब, परभणी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हकीकत में किस तरह से देखते हैं इन मुद्दों को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर एक बार आपसे मुलाकात और थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए मालूमाती प्रोग्राम देना। एक स्टार्टिंग में जो आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करे, तो पलित का नाम लेने के बाद मेरा बीपी बढ़ गया। हमने सुना भाई क़यामत के करीब काना दज्जाल आने वाला है। काना दज्जाल आने से पहले अपनी औलाद है ना, नाजायज औलाद है, वो ऐसा बिठा कर रख दिए। और इसमें सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की भी है। मुसलमानों को मालूम नहीं पड़ता कि भाई कहाँ जाना, दूर पर बैठते और खुले मैदान, और जब ट्रैफिक हो सकती ना गवर्नमेंट अपने स्कीमात लेकर आती, वहाँ मुसलमानों का कोई हिस्सा रहता नहीं। या नालों पे, खबरस्तानों में कोने कोने से अपने घर बनाते और बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग बना देते और तोड़ता तो वहां बनाती। और गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बात करते आप? इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में निजाम की प्रॉपर्टी को जब्त करके वो मिला दिए, एक बात हुई। चलो, ये 47-48 की बात है। 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। अरे उससे पहले वो लोग बैठे हुए हैं, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट ही नहीं थी, सब जमीन नवाबों की और सब उनकी जायदादें थी, उनकी जायदाद के कुछ हिस्से पे वो लोग बैठे हुए थे। ये आने के बाद जो बैठे हुए लोग हैं आजादी से पहले, उनके कानूनी तोड़ देते, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो। और 99% का मुसलमान की आबादी है और जो मस्जिद है, ऐसे उत्तर प्रदेश में अभी तक 5-6 हजार मंदिर तो ऐसा, ये मस्जिद आसानी से तोड़ दिए लोगों ने। खैर, उत्तर प्रदेश का मामला अब वो चले, छोड़ दीजिए। अब मैं परभणी में आ रहा हूँ, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि भाई नगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। अब नगर पालिका के इलेक्शन मुझे भी क्या होने वाला है, आप बताइए। एक वोट को 1000 रुपए, दूसरे कंटेक्ट जिन्होंने 500 रुपए पे, और 500 रुपए वाला दिखा 300 रुपए पे, और वो औरतें बुला लिए। और बदले भी अगर कोई औरत अगर 300 रुपए ले आ रही, साथ में बच्चा रहा तो संभालने वाले को 50 रुपए उसको देना पड़ता। 8 घंटे एक दिन औरत अगर किसी रैली में फिरी तो उसको मिलते 250 रुपए। और ये हम सब आपदार को, खासदार को नगर पालिका में कोई शहरों में देखते रहे, तमाशा है। अभी तमाशे बने, हमारे हाथ में क्या अख्तियार है। हम फिर भी बोलते थे ऐसे हरामखोरों से आप लोग होशियार रहो, 1 रुपया मत लो और काम निपटा के लो। अब मैं सिर्फ दरगाह रोड की बात करूंगा, सुनेगा? हाँ, मैं दरगाह रोड की बात करूंगा, सुनेगा आप, क्योंकि मैं दरगाह पे रहा हूँ, तकलीफ मेरे मालूम है। आपने जिक्र कर रोडों का, 3 साल से वो रोड बन रही और किस तरह से बनी, मैं फील्ड पे लाकर आपको बताऊंगा। इस बात पे आप चेक कर लेना, खंबे रोड पे आए हुए हैं, की रोड है, आप बताइए। और एक तरफ इधर बनाया, इधर छोड़ा, इधर बनाया, इधर छोड़ा। अरे 15 शादी खाने हैं वहां, रोज शादियां हो रहे। और ये तंदूरियों का वक्त है, तंदूरियां हमारे 50-50, 100 तंदूरी, इतने बड़े गाड़े हैं। और एक गाड़ी पास होने को आधे गाड़ी हो तो 10 मिनट लग रहे। ये तकलीफ किसकी है भाई? और ये कब तक ये अपने लोग होश करेंगे? मैं इसलिए बोला लोगों का, क्योंकि 250, 500, 1000, 2000 पे बिक रहे। अल्लाह का से मत बिको भाई, आने वाले इलेक्शन में तो कम से कम मत बिको। और लोगों को तो आप ऐसे कुछ बातें उठा देते। अरे भाई तकलीफ देने वाली बात, मैं भी रह रहा हूँ, मेरा भी दरगाह पे मिल बार आना जाना पड़ता। कहाँ से बताइए?
चिन्ह चिन्ह करके हर रोड को यहाँ से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से, मिट्टी धूल मिट्टी, पूरा रमजान भीड़ में लोगों को खाना खिलाया लोगों ने। और क्या क्या चल रहा है, क्या इतना तो दिल्ली का भी नहीं चलता है रोना, और क्या रोना बताइए आप। मोहरिया वैसी अब याद है तुम बनाए, आप लिख के रख लो, कल रोड के ऊपर कब्जा करिए, क्योंकि वन में नहीं है। लाइट ऑन खंबा एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर। 50 साल हो गए बस्तियों के, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शर्म की इतनी बड़ी बात है। 50 साल से रोड बन रहे हैं, 50 साल से रोड का मेंटेनेंस नहीं है। और जो तो मैं आपको इस पर बताऊँ इंशाल्लाह, और मैं किसी को नहीं बोला उम्मीदवार पासिंग पास जो होगा होगा। आज क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं बरगौर पे इंशाल्लाह करके बताओ, वोट तो उसको दिए। और ये नगर पालिका इलेक्शन शख्सी तौर पर लड़ जाता, कोई इसको पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कांग्रेस रहो, क्या तुम्हारा समाजवादी रहो, क्या राष्ट्रवादी रहो, क्या शिवसेना रहो, कोई भी अगर पार्टी रहो, इसको पार्टी लगती नहीं। ये शख्सी तौर पे अपनी शख्सियत को निखारो, वादा करो। अब वो आएंगे बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा क्या रिश्ता, मजलिस का वजूद खत्म है। उन्होंने आएंगे उन्होंने इलेक्शन तक, फिर अरे कुत्ते ऐसे 4 पोंगे कुत्ते भी है, 2 पोंगे कुत्ते भी है। अब किसको बताएंगे आप कुत्तों की जगह भर बीमार, घर में आ गया मच्छर, कुत्ते, मोरिया, ऐसे बड़ी बिल्डिंग बना दिए। उन्हें क्या करिए, सामने नाली नहीं है, पानी रोड पर छोड़ बाप को प्रैक्टिकल में बताऊंगा। हाँ, और कई प्लाट लेकर लोगों ने खेल लिए, 25,000 रुपये प्लाट लिए, 20,000 रुपये प्लाट लिए, वो 40 लाख 50 लाख तक जा रहा। मगर उसको घेरने को उनके इतने बार टाइम नहीं, ना वो घेरना नहीं चाहते। अब आप बताइए, हम मैं जब आगे बात बोलता, अब इसमें कोई अगर बात गलत है तो बोल, और क्योंकि बात गलत लग रही और कोई पूछना चाहता तो मैं फिर बोला, मेरा नाम अजमत खान है, मेरा फोन नंबर 95 45 34 32 64। कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं, कभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं ले आकर इस पर कुत्ते भी बताऊंगा, 2 पैर वाले भी बताऊंगा, 4 पैर वाले बताऊंगा, अथड़ा वाले लोगों बताऊंगा, दलालों के पास के मेरे पास फोटो है वो भी बताऊंगा, जो चाहते करके लो। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों में इंशाल्लाह दरगाह को डेवलप करेंगे। ये खबरस्तान की जगह वहां आई हुई है माशाल्लाह, ईदगाह की जगह आई हुई है, जुमेदार लोग हम उम्मीद करते हैं कि वो ईदगाह भी बनेगी, खबरस्तान भी बनेगा, दवा खाने भी डेवलप होंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में दरगाह मिसाली एरिया बनेगा। और क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको है ना, 11 नंबर 13 नंबर, तो पूरे नंबरों में नंबर 1 इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और वहां की आवाम की कोशिश रही तो पूरे नंबर में नंबर 1 नरगा रोड का रहेगा। पूरे हमने नगर पालिका से, कमिश्नर से, सबको हमने इस्तेमाल लाके हमने करना है। शौचालय अब आप बताओ, मैं सब निकालूंगा इंशाल्लाह। कितनों की मंजिल वहां पे शौचालय, किसकी निगरानी है? और कुत्ते बैठ रहे, चोर आके छुप रहे, मैं प्रॉपर ले आके बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारे परबनी आस्तक वाले पावरफुल हमारे दोस्त है और लीडर है, बेखौफ है, हमको किसी का डर नहीं है। जो बताना इंशाल्लाह इस बात पे लग जाके बताएंगे। अब इतना तो बोल दिया, और आज या कल इसी साथ में इस बात पे लाकर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आप लोगों को, बहुत देखो चैनल देखो, और जितना मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं चाहिए, ना मैं कोई लीडर बनना चाहता, मैं मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे साथ मेरे कौम को तकलीफ हो रही, इसके लिए मैं बात बता रहा। राशन कार्ड में वो मसले, इलेक्शन कार्ड में वो मसले, आधार कार्ड में वो मसले, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आए तो सब दलालों के हाथ में। और कब तक दलाली चलेगी परवनी में? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दरगाह रोड से दलाली खत्म होने की कोशिश करेंगे। रोड देखो आप आके, मैं इंशाल्लाह चैनल पे बताऊंगा सब लोग, जितने में बातें बताया सब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो चैनल में बताऊंगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप बुला इज्जत दिए, और इस बात पे भी इंशाल्लाह लेके चलो आप। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत में खान साहब, जिस तरह से यहाँ पर न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए है कि आने वाले 4 महीने में स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन लेना है, और इलेक्शन के अब पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है, और प्रशासक किसी तरह का कोई केयर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी प्रभाग है, कुछ प्रभाग में तो यह हाल हो चुका था कि कुछ लोगों ने, सब नगर सेवक नहीं लेकिन कुछ सिलेक्टेड नगर सेवकों ने, जिनके एरिया में विकास काम करना था, अगर आप दरगाह रोड के ही एरिया में हैं और आप नगर सेवक है, आप किसी पार्टी से, आप किसी का फंड लेकर आ रहे हैं और फंड लाकर अपने एरिया को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर दूसरा एक जागरूक नागरिक, जो नगर सेवक बोलो या नगर सेवक प्रतिनिधि बोलो या माजी नगर सेवक प्रतिनिधि बोलो या माजी नगर सेवक बोलो,
गाड़ी करने वाले भी लोग यही है और ऑब्जेक्शन डालते हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो मतदाता है जो आपको वोट दे रहा है, कम से कम उस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए कि हमारे 2 पैसे के फायदे के लिए ऐसी जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। परभणी शहर का दरगाह रोड का जो एरिया है, यहाँ पर विकास काम होना बहुत जरूरी है। परभणी शहर के दरगाह रोड का अगर हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी की बात कही जाए तो यहाँ पर रिजर्वेशन का ये एरिया आता है और यहाँ किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट का फंड आज तक नहीं आया है। हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना बारिश के दिनों में खास तौर से करना पड़ता है आवाजाही के लिए, यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में यहाँ हाथ में जूते चप्पल लेकर वहां जनाजे को रास्ते तक मेन रोड तक लाना पड़ता है और उसके बाद में गाड़ी में बैठकर आपको यहाँ से निकलना पड़ता है कब्रिस्तान के लिए। इस तरह की यहाँ पर दुविधा है। यहाँ जो लोग अपने आप को नगर सेवक बोलते हैं, जो लोग अपने आप को यहाँ पर सेवक बोलते हैं, जो लोग अपने आप को काउंसलर बोलते हैं, ऐसे काबिल इंसान होना चाहिए इस एरिया में कि अगर यहाँ इस एरिया में अगर रिजर्वेशन भी है तो रिजर्वेशन अपनी जगह पर, और जिन लोगों को हम वोट देते हैं महानगर पालिका में तो वोट देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा महानगर पालिका के अलावा अगर आप विधानसभा और लोकसभा के समय जिस तरह से वोट देते हैं, इन लोगों से पैसे ना लेकर, पोटली ना लेकर, अगर आपने ये कहा कि हमारी जो जनता है, हमारे वार्ड की जो जनता है, इस जनता के लिए रास्ते और नालियां, मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर देना बहुत जरूरी है। और आप अगर 1000 रुपये वोट के हिसाब से पैसा दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने 1000 रुपये वोट के हिसाब से नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ये विकास काम करके देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के उन शऊर वाले लोगों से, शऊर रखने वाले लोगों से, जो अक्लमंद लोग हैं, जो बेदार लोग हैं, उन तमाम लोगों से खास तौर से हम एक मिसाल आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा का अगर इलेक्शन है तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, इसके लिए कि गांव में अगर ये लोग जाते हैं और गांव के लोग जब मंदिर के पास बैठते हैं तो ऐसी सूरत में गांव के तमाम लोग एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहते हैं कि हमारा ये रास्ता आपने बनाकर देना जरूरी है, आपके पैसे अपनी जगह पर, हमारे को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने हमारे गांव का विकास करना जरूरी है और कल विकास नहीं होना, अभी से काम शुरू करो। इस तरह का अगर आपने तरीका इख्तियार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इन दानिश्वर लोगों की वजह से तमाम मुस्लिम एरियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसी भी तरह से किसी के मोहताजी की जरूरत नहीं, किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट मुस्लिम एरियो में खास तौर से बहाने लगाती है कि यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर हम देखेंगे, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो विशेष तौर से मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए, सिख समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए अल्पसंख्यक विभाग रखा गया है और अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए रखा गया है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन करने की किसी में हिम्मत नहीं है। या तो लोग नजरअंदाज करते हैं या तो मतदाताओं को हमारे ऊपर डिपेंड रखते हैं जो नगर सेवक चुनकर आते हैं। सब नगर सेवकों के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। कुछ नगर सेवक, परभणी शहर के कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो चैलेंज के साथ में 100% डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी है जहां के नगर सेवकों की काबिलियत भी नहीं है कि किसी अधिकारी के सामने बैठकर आप तमीज से बात कर सके। ऐसे लोगों को भी आप चुन कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। आप जिस नगर सेवक को चुनकर दे रहे हैं वो एक ऐसा नगर सेवक होना चाहिए जो आपका नगर सेवक ही हो, ना कि आपका मालिक हो, ना कि आपका राजा हो, ना कि आपका बादशाह हो, ना कि आप पर हुक्म चलाने वाला हो। आने वाले कुछ वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं परभणी शहर महानगर पालिका के, तो इस बात का खास तौर से आप तमाम लोग ख्याल रखें कि नगर सेवक ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो व्यक्ति आपको समझ सके, आपके एरिया का विकास कर सके, आपके एरिया को डेवलप कर सके और आपकी बात को समझकर जिला प्रशासन और परभणी शहर महानगर पालिका प्रशासन के सामने उस मुद्दे को उठाए, आपको कचरे से मुक्ति दिलाए, आपको गड़े भरे रास्ते से मुक्ति दिलाए और विशेष तौर से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये पूरी तरह से आप तमाम लोगों को अवेलेबल करा कर दे, ना कि खुद का घर भरे और खुद का पेट भर के खुद का पेट बड़ा करे और खुद के घर को मजबूत करे। ऐसे लोगों से आप दूर रहें और उन लोगों को ही सिलेक्ट करें जो लोग आपका विकास कर सकते हैं। इस तरह की बात हकीकत में
अजमत खान साहब इन्होंने भी कही है, और परभनी आस्था की पूरी टीम की जानिब से मैं खुद सैयद अकील इस बात को खास तौर से उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग विकास चाहते हैं बगैर पैसे के। आप अपने वोट का पैसा ना लें और ऐसे लोगों को चुनकर दे जो लोग आपकी खिदमत के लिए 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन तैयार रहें। ऐसे नगर सेवक को ही आप चुनकर दें, इस बात का खास तौर से हम आह्वान करना चाहेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके एरिया की अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या को जनता के सामने, उस समस्या को प्रशासन के सामने लाने के लिए हमें कॉल जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए और अगर आपको सेकंड
एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस स्टैंड रोड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।